क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच बता रखी है कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, आपको बॉडी को कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अंडरलाइन भी कर रखा है, बोल्ड भी कर रखा है। आप इनको इंडिकेट नहीं करोगे तो आपका आंसर अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा। जय हिंद टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज के इस वीडियो में यूपीएससी मेंस के लिए जो भी आपके टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है उनका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। जैसे आपके विजन आईएएस की हैं इंग्लिश मीडियम की, और विजन आईएएस की आपके हिंदी मीडियम के भी हैं, ये हिंदी मीडियम है। साथ में आपके वाजीराम की हैं, एंड आपके ये फॉरम आईएएस के हैं। फॉरम आईएएस के आपके हिंदी में भी हैं एंड आपके इंग्लिश में भी हैं। इनका एक एक करके हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए और क्यों। जिनका प्रीलिम्स निकल जाएगा वो तो इनको परचेस करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का डाउट ये भी रहेगा, अरे मुझे 2026 में अटेम्प्ट देना है या मैं फ्रेशर हूँ, मुझे 26 में अटेम्प्ट देना है, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होंगी नहीं होंगी। तो हम आपको बताते हैं हाँ हेल्पफुल होंगे, कैसे हेल्पफुल होंगे आगे उसका आंसर आपको मिलेगा। जो भी हमसे पहले से जुड़े हुए उनको पता ही होगा, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजीएम स्टडी, आप वहां से इनको जाकर आराम से परचेस कर सकते हो। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आगे परचेस करने का पूरा प्रोसेस बता देंगे कैसे आप इनको परचेस कर सकते हो। अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिथीन वाली पैकेजिंग है, बिल्कुल सेफ तरीके से आपके पास पहुंचेगा। अब एक एक करके इसका डिटेल में रिव्यू देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस से, फिर वाजीराम, फिर आपका फॉरम। ये इंग्लिश मीडियम है, ये विजन आईएएस की हिंदी मीडियम है, एंड ये हैं आपके वाजीराम के, एंड ये हैं आपके फॉरम आईएएस की। ये विजन आईएएस के आपका 1 से लेकर 5 तक है, 6 से लेकर 10 तक है, फिर नेक्स्ट है आपका 11 से 15, फिर आपका 16 से 20। ये हिंदी मीडियम है। ये यहाँ पे दे रखा है टेस्ट नंबर 1 किसका है, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है अप्रोच, यानी किस अप्रोच के साथ में आपको उसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। आप जानते होंगे स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। फिर ये आपका बॉडी है, फिर नीचे आपका कंक्लूजन है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 या 12.5 मार्क का, तो इतना ही लिखा जाता है उसमें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इतना ही है। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन के साथ साथ में डिटेल में आंसर्स भी आपके प्रॉपर दे रखे हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच बता रखी है कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, आपको बॉडी को कैसे लिखना है, और फिर उसका कंक्लूजन किस तरह से लिखना है। फिर उसको डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा है, ये आपका बॉडी है। सारे टेस्ट इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में दे रखे हैं। आपको बात करें प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी आएगी। जिस तरीके की बुक्स की प्रिंटिंग होती है ना, सेम वैसे प्रिंटिंग है। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग मशीन्स हैं आपके। अगर मैप्स के होता तो मैप्स ही हैं, अगर फ्लो चार्ट के होता तो इस तरीके से फ्लो चार्ट दे रखे हैं। तो ये आपके मैप्स वगैरह प्रॉपर दे रखे हैं। और विजन आईएएस के टेस्ट आप जानते हो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। तो ये आपका 1 से लेकर 5 तक ऐसे इस तरीके से टेस्ट दे रखे हैं। 5 से लेकर 10 तक की बात करें, सेम फॉर्मेट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सारे टेस्ट ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आगे ये टेस्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कौन सा है। फिर 11 से लेकर 15 तक यहाँ पे दे रखा है। अगर कोई क्वेश्चन है उसके बाद में ये ऐसे अप्रोच बता दी, आंसर्स बता दी, उसके बाद में यहाँ पे हाईलाइट्स और दे रखे हैं। ठीक है, आप देखोगे हाईलाइट्स। हाईलाइट्स में क्या है, जो भी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है। जैसे ये बता रखा है आपका एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी दे रखा है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। आपका मेडिसिन, मेडिसिन। यानी जो आंसर में डिटेल में लिख रखा है आपके रिवीजन के लिए, यहाँ पे हाईलाइट्स के तौर पे दे रखा है कि आप लास्ट टाइम में रिवीजन करते हो या अपने शॉर्ट में नोट्स बनाते हो, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 2 का भी यहाँ पे दे रखा है हाईलाइट, फिर 3 का भी दे रखा है। तो हाईलाइट वाला काफ़ी अच्छा यूजफुल फीचर है। बाद बाकी का आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अंडरलाइन भी कर रखा है, बोल्ड भी कर रखा है, जिनको आपको इंडिकेट करना ही करना है अपने आंसर में। अगर आप इनको इंडिकेट नहीं करोगे तो आपका आंसर अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझाने के लिए इन टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका बात करें 16 से लेकर 20 तक सेम फॉर्मेट है। अप्रोच दे रखा है, आंसर्स दे रखे हैं उसके बाद में, और आंसर्स के बाद में यहाँ पे हाईलाइट दे रखे हैं कि हाईलाइट के इफेक्टिवनेस क्या है। फिर 15 मार्कर में देखो कंटेंट देखो, अप्रोच भी बड़ी है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर आपका आउटरो है, फिर हाईलाइट्स उसके ज़्यादा हैं। विजन आईएएस फ्लो चार्ट वगैरह पे प्रॉपर काम करता है। बात करें हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए ये है दे रखा है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सेम है। आप यहाँ पे देखो पॉलिटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन का आप लेवल भी देखोगे तो क्वेश्चन भी सेम ही है। यही मतलब रखा है, वाई डिड इंडिया चूज अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रखा है, फिर हिंदी में भी दे रखा है। सेम टू सेम सारी टेस्ट सीरीज है, बस फर्क यही है कि ये इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। कंपैरिजन करने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, आप सारी चीज़ को देख के आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, जैसे वहाँ पे दे रखे थे फ्लो चार्ट डायग्राम, वैसे यहाँ पे भी दे रखे हैं कि हिंदी मीडियम के जो जितने टेस्ट होते हैं और इंग्लिश मीडियम की तुलना में इनमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं हिंदी मीडियम में। लेकिन हमने वेबसाइट पे ऐसा ही कर रखा है कि हिंदी मीडियम वालों से भी सेम चार्ज कर रहे हैं जितना इंग्लिश मीडियम वालों से है। रीजन आइस हो गया। बात करें वाजीराम, तो वाजीराम का ये है आपके टेस्ट सीरीज। ठीक है, वाजीराम का 1 से लेकर 10 तक है, और ये आपका फिर 11 से लेकर 20 तक है। 20 तक आ चुके हैं, और जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आगे अपडेट होगा तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे। दे रखा है 1 से लेकर 10 टेस्ट तक कौन कौन से हैं, आपको थोड़ा सा पास करें। ये डेट भी दे रखे कब कब ये लिए गए थे, एंड टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सा है यहाँ पे दे रखा है। HLT का मतलब हाफ लेट टेस्ट, यानी इसमें आपके
20 क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शनल है। फिर फुल लेंथ टेस्ट अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ 10 तक, तो अभी इसको आपको दिखाते हैं। जैसे वाजीराम का आता है, टेस्ट नंबर 1 पॉलिटी दे रखा है, मॉडल आंसर। फिर यहाँ पे दे रखा है वाजीराम में एक चीज़ बढ़िया है, अगर हम कंपैरिजन के तौर पे बताएं तो इन ये जो अप्रोच को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन दे रखा है प्रॉपर यहाँ पे, फिर आपका बॉडी दे रखा है, जैसे हर एक आंसर में लिखना ही होता है हमें यहाँ पे आउटरो। यानी कोई भी आप देखोगे, ये भी अप्रोच देखोगे, आपने विजनाइज का भी अगर देखा होगा कंटेंट, तो उसमें भी यहाँ पे जो अप्रोच है थोड़ा डिटेल में जाता है। आप ये देखोगे अंडरस्टैंडिंग दे रखा है स्ट्रक्चर को, इंट्रोडक्शन के भी आप दे रखा है टाइप 1 टाइप 2, जिससे भी आप लिखना चाहो, बॉडी को भी लिख सकते हो, कंक्लूजन भी 2 तरीके से एंड कर सकते हो। विजन आईएएस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको एक तरीके से ही बता रखा है, तो अगर आपको जो भी बढ़िया लगे दोनों में आप उसको देख सकते हो, आपको एक तरीके के जाना है या 2 तरीके। तो टेस्ट 2 है, टेस्ट 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाफ लेंथ टेस्ट था, तो हाफ लेंथ टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो 9th ये रहा एंड आपका 10th क्वेश्चन ये रहा, 15 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें दे रखा है। फिर आपका टेस्ट 2 है, प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक है, अप्रोच क्वेश्चंस, फिर आपका टेस्ट नंबर 3 ठीक है, इसमें प्रॉपर डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, तो आप ठीक है, सेक्शनल है, फिर लास्ट में जाके कॉम्प्रहेंसिव लिखा हुआ है, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पेस मैनेजमेंट होता है, आपको पता रहता है कितना लिखना है, आप स्पीड मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि स्पीड मैनेज नहीं हो पाती है, कंटेंट बहुत लिखना होता है, टाइम कम होता है। 20 तक आपके वाजीराम का टेस्ट हो गए। ये फॉर्माइज की इंग्लिश मीडियम की है, ये हिंदी मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम का ये शायद 30 आ चुके हैं, तो जैसे ही वेबसाइट पर ज़्यादा अपडेट होंगे तो हम ज़्यादा कर देंगे। हिंदी मीडियम के 40 आ चुके हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी कीवर्ड्स वगैरह हैं उनको बॉक्स टाइप में हाईलाइट कर रखा है, जिससे जो बिगिनर हैं उनको भी प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये इनका थोड़ा सा अलग है कंटेंट। टेस्ट नंबर 2 है, टेस्ट नंबर 2 में भी देखोगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको एग्जामिनर देख के मार्क्स देता है उन्होंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है, आंसर आइटम में। सारे टेस्ट उनके ऐसे ही हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का है, 20 तक 30 तक आ चुके हैं इसमें। अगर हिंदी मीडियम का दिखाएं तो हिंदी मीडियम का आपका ये 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। सेम फॉर्मेट के साथ में अगर आपको दिखाएं तो जैसे मान के चलो ये रैंडम कोई टेस्ट दिखाते हैं, सेम वही है, यहाँ पे दे रखा है आपका दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, 11 से लेकर 25 तक ही दिखा दें हिंदी मीडियम। तो फॉर्माइज के आप हिंदी मीडियम के भी ले सकते हो, अगर हिंदी मीडियम अगर आपका मीडियम हिंदी है तो विजन के भी बहुत बेहतर है, ये भी बहुत बेहतर है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। दृष्टिकोण दे रखा है, यानी अप्रोच किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। फॉर्माइज का वाटर मार्क है। फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ती है तो इंग्लिश में ही है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में। फ्लो चार्ट आपके हिंदी में इंग्लिश में ही है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप हिंदी में बना के आना। तो इस चीज़ को आप, क्योंकि आप इसको एज ए प्रैक्टिस ही लेते हो, तो ये सारी की सारी आपके टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है। आपने सबका रिव्यू देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए या किसकी तरफ नहीं। आगे इसका कंक्लूजन में आपको दे देंगे ये कितना बेनिफिशियल है और कौन सी आपको लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको बता दे रहे हैं आप इसको कैसे परचेस कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओगे तो आपको वेबसाइट का होम पेज दिख जाएगा ये, है ना। अदरवाइज आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें पूरा मेंस का कंटेंट डाल रखा है, उसी में आपके टेस्ट सीरीज है ना। आप जैसे देखो कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, हिंदी मीडियम के राइट एंड पे है, या आपके वाजीराम के ये फॉरम की है, फॉरम की हिंदी मीडियम है। फिर मुन्ना सर का मेंस वाला नोट्स है, फिर मुन्ना सर का दोनों कॉम्बो वाला नोट्स है, फिर आंसर राइटिंग की कॉपी वगैरह है। तो जो भी आपको लेना है, जैसे मान के चलो विजन की लेनी है, विजन के साथ में आपको मान के चलो फॉरम की भी लेनी है, या सिर्फ एक ही लेनी है, तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट करके आपके एक साथ ऐड हो जाएंगे, है ना। और आपको एक ही लेनी है तो एक ही ले सकते हो, सेम प्रोसेस है। लेकिन आपको एक से ज़्यादा चीज़ परचेस करनी है, आपको वेबसाइट पर भी जाके और कुछ भी परचेस करना है, जैसे मान के चलो आपको विजन आईएएस का नोट्स परचेस करना है, मान के चलो आप और भी कुछ परचेस करना है तो उसको भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको चीज़ परचेस करनी है उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और फिर चेकआउट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। फिर आपको नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा अपनी डिटेल्स वगैरह के लिए। तो पहले आप ईमेल आईडी डाल देना, फिर अपना नेम डिटेल एड्रेस बिल्कुल करेक्टली डालना, है ना। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो या कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो फ्री डिलीवरी रहेगी और फास्ट डिलीवरी रहेगी, 1 से 2 दिन जल्दी पहुंचेगा। कैश ऑन डिलीवरी में आपका चार्जेस भी लग जाता है और 1-2 दिन वेरिफिकेशन करने के बाद में निकलता है। अब बात करते हैं आपको विजन, वाजीराम, फॉरम, इनमें से किसको परचेस करना चाहिए। तो बात करें विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, तो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज होती है ये लगभग हर एक एस्पिरेंट इसको इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी कोचिंग से जुड़ा हो, चाहे विजन आईएएस का स्टूडेंट हो या ना हो। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेते हैं, इसका यूज करते हैं। काफी सारे टॉपर्स इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, टीचर्स की भी रिकमेंडेशन होती है। कंटेंट इसका काफी बढ़िया है, लैंग्वेज जो है इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में भी प्रॉपर अच्छे तरीके से लैंग्वेज दे रखी है, ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रांसलेशन हो, अच्छा कंटेंट दे रखा है।
और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है उनको, है ना, और अंडरलाइन भी कर रखी है, तो वो सारी चीज़ सही है। और आंसर्स के बाद में एक हाईलाइटेड करके बॉक्स दे रखा है, जिसमें आप शॉर्ट में रिवीजन यानी शॉर्ट में नोट्स बनाना वो कर सकते हो, या रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल करना वो कर सकते हो। हिंदी मीडियम में दृष्टिकोण बढ़िया दे रखा है। बात करें वाजीराम की, तो वाजीराम में आपने एक चीज़ देखी होगी कि विजन की तुलना में अप्रोचेस थोड़ा डिटेल में दे रखा है, यानी इंट्रोडक्शन के 2 टाइप दे रखे हैं, बॉडी के 1 से 2 टाइप दे रखे हैं, कंक्लूजन के भी 2 टाइप दे रखे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप 2 तरीके से लिख सकते हो आंसर को, है ना, किस तरीके से वो अलाइनमेंट के साथ में लिखना है, या थोड़ा जो बिगनर होंगे उनको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि मेरे को 2 दे रखा है, दोनों में से मैं कौन सा करूँ। तो आंसर, हालांकि आंसर तो उसमें दे रखे हैं, यानी अप्रोच जो है थोड़ा डिटेल में ज़्यादा है, विजन से भी ज़्यादा डिटेल में है। बात करें कंटेंट, विजन से कंपेयर करें वाजीराम को, तो विजन और वाजीराम में कंपैरिजन में अगर कंटेंट देखें तो वाजीराम में कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अप्रोच बढ़ गई है, जो आंसर्स के बीच में लिखा हुआ है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको उसमें से थोड़ा सा फिल्टर भी करना पड़ेगा, तो कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। और जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, फुल लेंथ में आपके पूरे 20 दे रखे हैं। लेकिन विजन आईएएस में पूरा कंटेंट ऐसा है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाइज है उसके 20 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, है ना। और वाजीराम में आपके सेक्शन में 10 और फुल लेंथ में 20। बात करें फोरम आईएएस के टेस्ट में, फोरम आईएएस के टेस्ट में भी यही है कि जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनमें आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, फुल लेंथ में आपका 20 क्वेश्चन हैं। और लैंग्वेज इसकी भी बढ़िया है, इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, बॉक्सेस में दे रखा है कीवर्ड्स वगैरह को। कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, मतलब रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है फोरम में, तो फोरम का लैंग्वेज भी सिंपल है। बात करें तीनों की लैंग्वेज ऐसी बनाई गई है कि आराम से स्टूडेंट समझ सकता है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, तो आप तीनों में से किसी भी टेस्ट को ले सकते हो, तीनों का हमने बता रखा है। देखो हर एक का अपना अपना एक प्लस माइनस होता है, और किसी स्टूडेंट का एक वो होता है कि मुझे इसी कोचिंग की तरफ जाना है, एक अफेक्शन होता है, एक उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो आप वो ले सकते हो, तीनों में से किसी को तो ले सकते हो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो एक से ज़्यादा लेनी है, आपका अटेम्प्ट 2026 है, तो आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, एड टू कार्ट वाला ऑप्शन जो हमने आपको बताया था। अब मैं 26 में अटेम्प्ट दूंगा या 27 में अटेम्प्ट दूंगा, तो 27 वालों के लिए हम बोलेंगे भले मत लो, लेकिन हाँ 26 वाले अभी से इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मेंस में लिखना कितना होता है, उसकी तैयारी अभी से करके चलोगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, है ना। 26 के लिए हम मस्ट बोलेंगे रिकमेंडेशन, और 25 वाले तो लेंगे ही लेंगे। तो कंटेंट तो लगभग सेम ही होता है, बस आपको उससे बेनिफिट क्या लेना है, टाइम और स्पेस दोनों का मैनेजमेंट करना ही आपका ये सिखाता है आपका मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है। कंटेंट बढ़िया, आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ जाएंगे हम अपनी वेबसाइट पर उनको अपडेट कर देंगे, तो प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो पहले बता दिया कैसे आपको परचेस करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको किसका रिव्यू चाहिए डिटेल में आप उसको बता सकते हो। और इस वीडियो समाप्त करते हैं, इस वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप अदर कंटेंट को देख सकते हो, एंड परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।